जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पीछे जो परिक्षेत्र है ये है गोंडवाना का गाविलगढ़। और गोंडवाना का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले ही मैं गाविलगढ़ के बारे में कंगाली साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। तो इसलिए इस गाविलगढ़ पे आना था। हम अमरावती में थे और अमरावती से सीधा यहाँ पे आए हैं। 5 बजे ये गढ़ का जो एंट्री है वो बंद हो जाता है। तो हम 5 के पहले पहुंचे और यहाँ पे इस गेट पे हम खड़े हैं। हम अंदर जाने ही वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है कैसा है। अभी इसका इतिहास आपको बताता हूँ। गोंडवाना के 4 प्रमुख गढ़ आपको पता है: चांदागढ़, देवगढ़, खेरलागढ़ और गढ़ामंडला। खेरलागढ़ परिक्षेत्र में आने वाला ये एक गढ़ किला है, गढ़कोट है। तो ये खेरलागढ़ का जो गढ़कोट है, नरसिंह राय के पुत्र गोपाल राय ने 1415 में इसको बनवाया था। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, इतिहास को ऐसे मिलाते हैं, लेकिन इतिहास उसका ही है। इस किले के बारे में अगर इतिहास ढूंढने जाओ तो आप क्या ढूंढोगे कि इसकी बनावट कैसे, इसको किसने बांधा है। तो इसको खेरलागढ़ में जो राज्य करते थे नरसिंह राय के पुत्र गोपाल राय ने यहाँ पे 1415 में इस किले को बनवाया। और उसके बाद बहुत सारे सैन्य आए, बहुत सारे कौम के लोग आए, कितने सारे राजाओं ने इस किले पे सवारी की होगी, किले को जीत भी लिया होगा। लेकिन इसका जो बांधकाम का इतिहास है, बनाने का इतिहास है, वो गोंडवाना के पास है। इसलिए ये जो भूमि है ये पूरी खेरलागढ़ के अंदर आती है। और खेरलागढ़ के अंदर में ये बढ़िया गाविलगढ़ आज भी खड़ा है। कम से कम कैलकुलेशन करें तो 850 साल हो गए हैं। हम 50 साल में हमारी बॉडी अच्छी नहीं रहती। पूरा गढ़ आपको साबुत यहाँ पे सबूत दे रहा है कि यहाँ पे गोंडवाना शासन काल था। आइए आगे हम पूरा किला देखते हैं, उसके बाद विचार मंथन करते हैं। ये जो पत्थर है, ये पत्थर मेरे ख्याल से आज के तो हम 2-3 लोग नहीं मिलके उठा सकते, इतने बड़े बड़े पत्थर है। आप ऊपर देख सकते। कैमरामैन जरा लुक आउट करिए। ये है गेट। इस पहले गेट से हम अंदर जा रहे हैं। और भव्य दिव्य गढ़। इमेजिन करिए आप, जब यहाँ पे राजा रहते थे, जब यहाँ पे प्रजा रहती थी, तो कितना बड़ा एंट्रेंस गेट, यहाँ से घोड़े हाथी पूरे अंदर जाना, और यहाँ से हमारे पहरेदार खड़े रह के पूरे गढ़ की रक्षा करना। और ये पूरा जो सिस्टम है, कहीं गिर गया है, लेकिन पूरा सिस्टम आप इमेजिन करिए कि कितना बढ़िया मंजर था। और इस प्रशस्त गोंडवाना शासन काल में आज हम गोंड लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कितना बड़ा दबाया गया हमें। आगे चलिए देखते हैं। देखिए वो भव्य दिव्य बुरुज है। और वहां से भी एक टावर होते थे पहले, और उस शिखर से देखा जाता था कि कहां से दुश्मन यहाँ पे इंटर कर रहा है। ये सेकंड दरवाजा है और इस दरवाजा से हम एंटर हुए हैं। वो पूरा नीचे से ऊपर तक आया है। ये देख सकते हैं। यहाँ पे वास्तु बनाने की कोशिश हुई थी, या वास्तु थी। यहाँ पे क्या था हमें पता नहीं, दिमाग लगाने के बाद पता चलेगा। और मैं अपने दर्शकों को झूठ जानकारी नहीं देना चाहता, इसलिए हम रुकेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या अवशेष अवेलेबल है। बहुत ज्यादा काल बीत गया है। यहाँ से भव्य दिव्य परिसर है। यहाँ पे देख सकते हैं। गढ़ ये छोटा नहीं है। वहां पर भी आपको एक गेट नजर आ रहा है, और यहाँ से उसकी दीवार भी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये गढ़ छोटा नहीं है, भव्य दिव्य वहां तक फैला हुआ है। देखते हैं आगे जाके हम लोग कि आगे क्या मिलेगा हमें ऐसा। आप यहाँ पे ही ड्यूटी करते हैं? हाँ, आइए जरा थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ये दोनों पत्थर अलग है कि जुड़े हुए थे? अलग थे। आप जब से ज्वाइन करे तभी से? लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भी एक ही जगह के जुड़े हुए होंगे। ये टूट गए हैं। थोड़ा फोकस करो इस पे और उस पे। वहाँ पे येन है, इसको हम गोंडी में येन बोलते हैं, वो हाथी है। और यहाँ पे हमारे शेर है। येन सोडुम यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन ये पत्थर के दोनों आकार अगर हम देखें इसको पीछे से, हाँ, तो ये टूट गया है शायद। बहुत साल हो गए। इसके नीचे भी यही है और इसके नीचे भी ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि ये कभी ना कभी जुड़ा हुआ था। जी।
येनसोडुम। तो हम जो किले देख रहे हैं गोंडवाना के, उस किलों में 600-700 साल या 500 साल के गतसोडुम हमें येन के ऊपर सोडुम दिखाई दे रहा है। 1415 का काल, जब शिवाजी महाराज का काल नजदीक भी नहीं था, उस काल के येन सोडुम ऐसे दिख रहे हैं हमें, लेकिन येन सोडुम है, ये बात यहाँ पे साबित हो रही है। तो जैसे वह दोस्तों हम गाविलगढ़ पे खड़े हैं इस बार, तो मेरे ख्याल से गाविलगढ़ ये नाम भी कोई प्राचीन नहीं होगा, इसका नाम कोई दूसरा होगा, खोजने की जारी है हमारी कोशिश। तो इस गेट पे हम खड़े हैं, पीछे बैकग्राउंड में आप ये गेट देख सकते हैं। और एक्चुअली ये दिलचस्पी की बात है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कंगाली साहब के गोंडी पुण्यम दर्शन इस किताब में गोंड राज्य चिन्ह कहाँ से आया, इसके बारे में एक कथा है, इतिहास है, गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। हाँ, गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास इस किताब में है। तो उस किताब में एक बड़ा दर्शाया गया कि जब गोंड राजा ने इस गोंडवाना राज्य चिन्ह को कैसे बनाया होगा, मैं इस कोया कोयतोर राजा को कैसे बनाया होगा, कैसे आइडिया आई होगी। तो इस आइडिया की एक कहानी है, उस कहानी को आप थोड़ा सा सुनिए। जब राजा शिकारी पे गए थे, शिकार करने गए थे जंगल में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथियों का झुंड नज़र आया, और हाथियों का झुंड था तो बहुत सारे लोग घबरा गए, राजा के आदमी सब वगैरह। लेकिन उस झुंड को भगाने वाला एक शेर था, जो हाथियों के ऊपर चढ़ भी रहा था और हाथियों को भगा भी रहा था। तब राजा को एक बात समझ में आई कि अब बलाढ्य कितने भी हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप दिमाग वाले हो, अगर आप शातिर हो, अगर आप शौर्यशाली हो, तो आप बलाढ्य से बलाढ्य लोगों पे राज कर सकते हो। और इसलिए उन हाथियों के झुंड पर जो शेर था, और उस शेर बाकी हाथियों को भगा रहा था, तब जाके राजा को ये एक आइडिया आया कि येन सोडुम यह राज चिन्ह हमारा होना चाहिए। यह अति प्राचीन बात है। तो इस चीज़ को लेकर राज्य चिन्ह बनाया गया, और इस राज्य चिन्ह को देखते हुए आज मैं जो इस क्षेत्र का, कैमरामैन ज़रा फोकस करिए उधर, इस गेट पे जो आपको राज्य चिन्ह नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये मैंने पहली बार देखा है इस पूरी जर्नी में, कि अगर हम येन को डिसाइड करें, हम हाथी की संख्या नापे तो 1 2 3 4 5 हाथी है, उधर भी 5 ही हाथी है, और बड़ा शेर इन 5 हाथियों को वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि ये एक प्रसंग है वो शिकारी का। तो मैं ये यहाँ से कहना चाहता हूँ कि ये जो गढ़ों के गढ़ों में, ये प्राचीन गढ़ में, ये प्राचीन गढ़ के कैटेगरी में ये किला आ रहा है, जिसे आप आज वर्तमान में गाविलगढ़ कह रहे हैं। इसका क्या प्राचीन नाम है, ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तिरुमल प्रकाश सलामी जी, और अलाइव ब्रेड टीम का ही हिस्सा है, तो हम उनसे भी पूछेंगे, उनके पास रेफरेंस है, आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। तो सलामी सर जी, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए गाविलगढ़ गोंडवाना किले के बारे में। जी जी, हमारी जो अलाइव ब्रीड के समस्त जो अध्ययन करता है, जिज्ञासु है और शोधकर्ता दर्शकगण है, उनको सर्वप्रथम मैं जय सेवा करता हूँ। आज हम मुलादाई, जो हमारी प्रथम शंभु कोसोडुम मुलादाई की जो जोड़ी है, पंचखंड धरती गोंडवाना की, या इसे सिंगार द्वीप भी कहा गया है, प्राचीन कोहिनूर द्वीप भी कहा गया है। तो हम इस मुलादाई के परिक्षेत्र में आए हैं। सबसे प्रथम, जैसे कि अभी राहुल कन्नाके जी, इन्होंने गोंडवाना का जो राज चिन्ह है, एनुपुरे सवार सिंगारी, यानी एनी का अर्थ हाथी होता है और उस पर सवार सोडुम, तो इसके बारे में भी थोड़ी हम जानकारी देते हैं। हमारे जो लिंगो मोतीराम जी कंगाली है, इन्होंने नागपुर से गोंडवाना शोध संस्थान, उसके वो अध्यक्ष थे। उनकी गोंडवाना गढ़ दर्शन एक ग्रंथ पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो उसमें बहुत ही आधार देकर, उन्होंने संदर्भ देकर गोंडवाना का जो राज चिन्ह है, गोंडवाना साम्राज्य का हाथी पे सवार शेर, इसके बारे में मैं उन्हीं की जो ग्रंथ है उससे कुछ जानकारी देता हूँ। तो ये सर्वप्रथम जो राज चिन्ह हाथी पे सवार शेर जो है, वो सुलभ सिंह उर्फ मुंडे नूरी कुमार नामक नागवंश गोंड राजा ने ईस्वी सन
157 के दरमियान किया था। ऐसी जानकारी जो हमारे रंगेल सिंह राजनिंगी है डोंगरताल, इनके द्वारा जो ग्रंथ है गढ़वीरों की गाथा, इससे जानकारी मिली है। और इस जो गड़ाकटंगा का जो किला है उसके मुख द्वार पर हाथी पे सवार सिंह यह चिन्ह उकेरा गया है। ठीक है, तो यही चिन्ह जो हमारे गोंडवाना के जो प्राचीन गढ़ कोट है उस पर उकेरा गया है। जैसे मंडलागढ़, चांदागढ़, लांजीगढ़, भोरमदेवगढ़, माहूरगढ़, जुन्नारगढ़ और नागपुर का जो देवगढ़ का जो प्राचीनतम कोट है वहाँ भी उकेरा गया है। तो इतना ही नहीं, तो आज ये जो वर्तमान में ये गाविलगढ़ कहा गया है, उसी गढ़ कोट पर ये तीसरा मध्य भाग में क्षेत्र में ये अंकित किया है। इनके निर्माणकर्ता के रूप में गड़ाकटंगा के राजा यदुराय मड़ई को माना जाता है। यानी ये जो गोंडवाना का राज चिन्ह बनाया गया, सबसे पहले जिसने बनाया, अंकित किया, वो यदुराय थे। जी यदुराय थे, जो कि गड़ाकटंगा के नागवंशीय गोंड राजघराने के अंतिम राजा का दामाद था। तो सर्वप्रथम उसने किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार सिंह और उगता हुआ सूरज यह राज चिन्ह खुदवाया। इससे जो हमारा जो गुंडी संपदा है, साहित्य संपदा है, तो ये मुखोद्गत है, लोकगीतों में है। तो वही लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मुनिया रत्नाना मरमिंगे, मुनिया रत्नाना मरमिंगे यदुराय संगे आसी हतुंगे। यानी ये मुनिया जो राजा था वो रत्नाना उसकी मरमिंग किसके साथ हुई? यदुराय के साथ हो गई। गड़ाकटंगा तो राजा ले होर बने मासी हतुरे। तो गड़ाकटंगा का राजा कौन हुआ? यदुराय मड़ावी। ठीक है। हत्ती पुरो सिंगारियाना हद राजा राज डोले आता। म्हणजे हाथी पर सिंगारी याना है ना, सिंगारी यानी गोंडी भाषा में सोडुम और शेर होता है, लायन। इतिहास केंजा गोंडवाना था होर राजा यदुराय था। क्या बात है, बहुत बढ़िया इतिहास आपने बताया। सर जी, मैं जानना चाहूँगा कि गाविलगढ़ के बारे में इस गढ़ दर्शन में क्या क्या लिखा? गाविलगढ़ के बारे में तो अभी जैसे कि आपने पूर्व कल्पना भी जो शुरू में नूरसिंह राय के हाँ जो पुत्र है गोपाल राय, हाँ 1415 में बनाया। ये तो कंगाली साहब ने लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। जी जी। तो ये बहुत ही प्राचीन, म्हणजे कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम यह जो कोट है वो हमारे गोंडवाना के पोए यानी राजा ने बनवाया है। क्या बात है। दर्शकों से कहना चाहूँगा, जब कोई गढ़ पे आता है, कोई कहता है कि इतिहास की बातें दोहराते हैं, तो सबसे पहले किसी भी शिल्प कला, किसी भी गढ़ कोट किले का इतिहास अगर जानना हो तो ये तो हमें जानना पड़ेगा कि इसको बांधा किसने है। क्योंकि गढ़ किलों पे अनेक राजाओं ने आक्रमण किया, अनेक राजाओं ने यहाँ पे राज भी किया। तो बहुत सारे लोग अपने अपने इतिहास की गवाही देते हैं, लेकिन सबसे बेटर और सबसे पहला सवाल इस गढ़ पे चढ़ने के बाद जो आता है वो ये है कि इसको बनवाया किसने है। और इसका उत्तर हमारे पास है, वो है नरसिंह राय, जो खिरलागढ़ के नरसिंह राय है। उनका पुत्र गोपाल राय ने 1415 में इस गढ़ कोट को बनाया। इसके बाद बहामनी और अन्य कई लोगों ने आक्रमण किया है और यहाँ पे राज भी किया है। लेकिन इसका इतिहास अगर हम ढूंढें तो वो है गोंडवाना का शासन, प्राचीन शासनकालीन यह गढ़ है। हम आए हैं, ये द्वितीय द्वार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी पे सवार शेर हमारा दाएं से बाएं है और बाएं से दाएं भी है। और ये बीच में वो जो ट्री दिखाई गई है, मेरे ख्याल से वो ताड़ का पेड़ है। हाँ, उसका थोड़ा सा हम कुछ नारियल के पेड़ तो इस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है। हाँ, ताड़ का ही दिखाई दे रहा है। ताड़ का पेड़ ही मुझे हूबहू लग रहा है। और उसके ऊपर ना कोई पक्षी का दोनों साइड में कोई पक्षी है, जिसके ऊपर वहाँ पे दो प्राणी है, वो सोडुम है या हाथी है, वो नहीं समझ में। हाँ, तो नहीं सोडुम ही है। नहीं, हाथी दिखाई दे रहा है। तो हाथी को भी उठाने की ताकत वो पक्षी जो है विशालकाय या कौन सा उनका चिन्ह भी चिन्ह होगा। तो दोस्तों आगे भी हम जाएंगे
इतना बड़ा गढ़ है तो ऑब्वियसली ये बात है कि यहाँ पे पानी का संचय ज़्यादा प्रमाण में किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रजा रहती हैं उसको पानी के संचय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आगे चलकर हम देखेंगे इनके क्या कुएँ हैं और हमें और आगे देखना है कि क्या क्या मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं।